नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डेली एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं पंकज सिंह। आप हैं मेरे साथ आज दुनिया के तमाम महत्वपूर्ण हेडलाइंस के साथ। दुनिया के तमाम महत्वपूर्ण हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। ईस्टर्न लद्दाख पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से चाइना अपना डिसएंगेजमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। भारत सरकार ने पहली बार ऑफिशियली तौर पे पाकिस्तान को जो $450 बिलियन का F-16 फ्लीट का जो पैकेज अनाउंस किया गया उसके ऊपर अपना कंसर्न व्यक्त किया है। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का पार्थिव शरीर ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा गया है ताकि लोग उनके अंतिम दर्शन कर सके। चाइना के ऊपर अमेरिका लगा सकता है सेंक्शन ताकि वो ताइवान के ऊपर जो अपना ये रौद्र रूप दिखा रहा है उसमें कमी आए। तो चलिए एक एक करके तमाम हेडलाइंस को हम लोग देखते हैं। विड्रॉल फ्रॉम पेट्रोलिंग फॉर 15 वन प्रॉब्लम लेस ऑन द बॉर्डर, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर। भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब है उन्होंने बताया कि जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से चाइना जो अपना डिसएंगेज करना स्टार्ट कर दिया, ये तो तमाम प्रकार के जो इशू चल रहा, बॉर्डर इशू चल रहा है चाइना में, उसमें थोड़ा सा कमी आया है। आपको बता दें कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 जो कि गोगरा हॉट स्प्रिंग ईस्टर्न लद्दाख में पड़ता है, वहाँ पर हाल ही फिलहाल में चाइना ने अनाउंस किया है कि वहाँ से डिसएंगेजमेंट करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। और एस जयशंकर साहब का ये बयान तब आता है जब भारत के राष्ट्राध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग के लिए उज्बेकिस्तान समरकंद जाने को हैं। आपको पता है कि एससीओ का जो मीटिंग होने वाला है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट जो होने वाला है, उसमें भारत के राष्ट्राध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शिंग जिनपिंग भी रूबरू होंगे। अभी तक ऑफिशियली तौर पे ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है दोनों देशों के द्वारा कि दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं शायद समरकंद उज्बेकिस्तान में मिल सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया है। इंडिया शेयर कंसर्न विथ यूएस ऑन F-16 फ्लीट। वेडनेसडे को भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन के बीच में टेलीफोनिक वार्तालाप हुआ, जिसमें भारत सरकार ने पाकिस्तान को जो एक पैकेज अनाउंस किया है F-16 फाइटर फ्लीट के ऊपर जो कि $450 मिलियन का है, उसके ऊपर अपना कंसर्न व्यक्त किया है। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का जो पार्थिव शरीर है उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा गया है ताकि लोग उन्हें अंतिम दर्शन कर सके। द कॉफिन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड को बकिंगहम पैलेस में रखा गया है वेडनेसडे को, ताकि उनका जो पार्थिव शरीर है उसका अंतिम दर्शन किया जा सके। उनके पार्थिव शरीर को हॉर्स ट्रेन कैरेज के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में लाया गया था और पूरी तरीके से तमाम जो मिलिट्री का जो घेरा होता है, पाबंदी होता है, वो तमाम तरीके का किया गया है। क्वीन एलिजाबेथ जो थी उनका लगभग 92 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो चुकी है। और अब तक के जितने भी राजशाही परिवार के लोग हुए हैं जो कि ब्रिटिश में, जो आपको पता है कि ब्रिटिश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क चलता है उसमें जितने भी सारा आज तक जितने भी राजा या फिर रानी हुए हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा दिन तक राज्य करने वाले क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ही रही है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस चीफ व्लादिमीर पुतिन डिस्कस वॉर इन यूक्रेन। देखिए, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के जो चीफ हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने बताया कि उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से वेडनेसडे से बात की ताकि जो फर्टिलाइजर है, एक्सपोर्टिंग रशियन फर्टिलाइजर थ्रू यूक्रेन ब्लैक सी, यूक्रेन का जो बॉर्डर लगता है ब्लैक सी के थ्रू, उसके थ्रू रशिया अपना जो फर्टिलाइजर है वो तमाम देशों में एक्सपोर्ट कर सके। देखिए, अगर फर्टिलाइजर सही तरीके से एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा तो भविष्य में फूड संकट आना तय है। और फूड संकट अभी आपको हम कुछ देश का तो नाम ऐसा बता सकते हैं जहाँ पे ऑलरेडी भूखमरी की स्थिति आ चुकी है। साउथ अफ्रीकी कंट्री कुछ ऐसे जहाँ पे भूखमरी स्थिति आ चुकी है। हम अपने पड़ोसी मुल्क के बारे में बात करें तो श्रीलंका बर्बाद हो चुका है, पाकिस्तान बर्बाद होने को है, उसका फॉरेक्स महज 7 बिलियन ही बच पाया है। वो तो चाइना के दान दक्षिणा जो मिल रहा है उसके ऊपर उसी से उसका चल रहा है। बांग्लादेश की भी हालत ठीक नहीं है, वहाँ के भी फॉरेन मिनिस्टर सामने आके बोलते हैं कि दुनिया सभी जगह से कर्ज लेना, लेकिन चाइना से कर्ज नहीं लेना। आपको पता है कि नेपाल जो हमारे पड़ोसी मुल्क है उसका भी स्थिति सही नहीं है, उसको भी चाइना से भी लोन लिया जा रहा है और उसी के ऊपर अपना वो इकोनॉमिक वहाँ का सही चल रहा है। यूएन चीफ ने ये भी बताया कि उन्होंने यूरोप का जो लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट है वहाँ पे रसिया हाल ही फिलहाल में बॉम्बिंग कर रहा था, लेकिन
यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने व्लादिमीर पुतिन में जो वार्ता हुई, तो एंटोनियो गुटेरेस ये बताया कि व्लादिमीर पुतिन ने उनको ये विश्वास दिलाया है कि पिछले 3 दिन से यूरोप का जो लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट है वहाँ पे किसी भी तरीके का बम्बार्डमेंट नहीं किया जा रहा है। अब आपको पता है कि चाइना और ताइवान के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है। चाइना और ताइवान ताइवान जो कि एक आइलैंड कंट्री है, चाइना समझता है कि ताइवान जो है वो चाइना का ही पार्ट है, इसीलिए चाइना ताइवान को हड़प करके अपने में मिला लेना चाहता है। लेकिन ताइवान अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहता है। और चाइना में देखिए कम्युनिस्ट सरकार चलती है, लेकिन ताइवान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसीलिए ताइवान और चाइना आपस में मिलना नहीं चाहता है। लेकिन हाल ही फिलहाल में आपको पता होगा कि चाइना ने ताइवान के ऊपर बहुत सारे दुस्साहस किए कि ताकि ताइवान डर कर करके चाइना में मिल जाए। इस दुस्साहस के कारण आपको पता है ताइवान को अमेरिका का समर्थन मिला हुआ, और इसी संदर्भ में अमेरिका जो है चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाने के बारे में सोच रहा है। आपको पता है कि अभी रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है और दुनिया में महंगाई अपनी चरम सीमा पे है। अगर ये होता है तो दुनिया में महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट कंसिडरिंग ऑप्शन फॉर सैंक्शन पैकेज अगेंस्ट चाइना, अमेरिका जो है सोच रहा है कि चाइना के ऊपर सैंक्शन लगा दिया जाए ताकि जो ताइवान के ऊपर रौद्र रूप चाइना का है उसमें कुछ कमी आए। ये देखिए, ये सोर्सेस की रिपोर्ट है, इसमें खुद जो द हिंदू न्यूज़पेपर है वो भी इसकी पुष्टि नहीं करती है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी का भी नहीं है। अगर ऐसा होता है तो दुनिया का आपको पता है कि चाइना जो है दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और दुनिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट सब दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना सप्लाई चेन चाइना है। आपको पता है कि तमाम प्रकार के जो भी चीज़ें होती हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चर हो, कार मैन्युफैक्चर हो, लगभग दुनिया का सबसे बड़ा सप्लाई चेन है जो ना वो चाइना है, चीप लेबर के कारण। तो अगर चाइना के ऊपर यूएस का सैंक्शन लगता है तो दुनिया में महंगाई अपनी चरम सीमा पे होगी। तो क्वेश्चन सबसे बड़ा ये अमेरिका के सामने आ रहा है, क्या सच में अमेरिका चाइना के ऊपर सैंक्शन लगा कर करके दुनिया के महंगाई को कंट्रोल कर सकता है? अगर ऐसा नहीं होता है तो ये एक दुनिया में बहुत बड़ी एक तरीके से दुनिया के लोगों का जो जनजीवन होगा बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगा।